नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज। आज की बड़ी खबर कोटपुतली बहरोड जिले के बांसूर क्षेत्र से। बांसूर क्षेत्र में सड़क निर्माण में भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आड़ी गेली से खारिया की ढानी तक बनाई जा रही नई सड़क से लोगों को राहत की उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही निर्माण कार्य आगे बढ़ा, गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत से पुरानी जर्जर हो चुकी सड़क पर भी ऊपर डावर की परत चढ़ाई जा रही है। ना तो सड़क का बेस तैयार किया गया और ना ही तकनीकी मानकों का पालन हुआ। ग्रामीणों के अनुसार यह सड़क कुछ ही महीनों में टूटकर फिर से जीर्ण शीर्ण हालत में आ जाएगी, जिससे किसान, विद्यार्थी, कर्मचारी और रोजाना आने जाने वाले आम नागरिक परेशान होंगे। शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता राकेश दायमा के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर उतरे और निर्माण स्थली पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ नारेबाजी की, बल्कि सड़क निर्माण की वास्तविक स्थिति भी मौके पर अधिकारियों को दिखाने की कोशिश की। उनका साफ कहना है कि घटिया सामग्री का उपयोग कर सरकारी धन की खुली लूट की जा रही है। राकेश दायमा ने कहा कि यह सड़क विकास का प्रतीक होना चाहिए थी, लेकिन इसे भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण बना दिया गया है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष और तकनीकी जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण आंदोलन को और तेज करेंगे। प्रदर्शन में रामेश्वर जाट, सुर ज्ञानी सोनी, देवाराम गुज्जर, रमन जाट, प्रकाश सैनी, बलवीर गुज्जर, मोतीलाल जाट, अमर सिंह सैनी, जगन्नाथ योगी, रोहिताश सेन, रामजी लाल कुमावत, इंदाज पंच, राजेश सराधना, कमलेश सैनी, भागीदार गुज्जर, शंभू दयाल कुमावत, लेखराज गुज्जर, प्रेम मीना, रोहिताश गुज्जर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभी का एक ही आरोप, गुणवत्ता से समझौता, सरकारी धन की बर्बादी। लोक निर्माण विभाग पर सवाल खड़े होने के बाद अब प्रशासन की भूमिका पर भी निगाहें हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक तकनीकी जांच नहीं होती और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या प्रशासन इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेकर जांच करवाता है, या फिर यह भी एक और फाइलों में दबा भ्रष्टाचार का मामला बनकर रह जाएगा। यदि आपको हमारी खबर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार। रोड की वजह से कतर दिया भाई साहब, ये रोड बिल्कुल जो इसमें मेटेरियल लगना था वो मेटेरियल बिल्कुल नहीं लग रहा है। कहाँ से कहाँ तक का बन रहा है? ये आडी गली से कोठा गड्डी हुई होती है, ताल बस्सी होती हुई है इधर। कितना बजट सैंक्शन हुआ था? 21 करोड़। तो इसका ठेकेदार कहाँ का है? ठेकेदार तो कौन से गाँव ठेकेदार? हरियाणा का है। ठेकेदार से कोई मतलब, ठेकेदार की तानाशाही हो रही है। आते जब गाड़ी काटता है जबरदस्ती और करता है। आप कौन हो हमारे पूछने वाले? ठेकेदार तो ऐसे और बोलते हैं। हाँ, वो तो खुद की पूरी वो उसकी तो क्या कमियां देखने को मिली आपको? कमियां तो ये, जो जितना माल लगाने तो वो माल नहीं लगाया, और वहाँ 500 मीटर या 700 मीटर बढ़िया रोड बनाए, वहाँ आकर इनके अधिकारियों को पास करवा दी उस रोड ने तो, और बाद में निरी मट्टी दे रहे हैं। इस रोड को पहले वाले रोड को उखाड़ने चाहते थे तो वो उसको नहीं उखाड़े, और उसके ऊपर ही मिट्टी डालकर उसके ऊपर ही साइड बना रहे हैं। उसके अंदर 1-1.5 इंची माल गिर रहे हैं। और 500 मीटर में तो 10 दिन लग गया, और 3 किलोमीटर में 1 दिन लग गया। वहाँ तो क्या अधिकारी आते थे, मेन रोड था ना, उस पे तो कोई अधिकारी आए, अधिकारी ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर चल देगा, आधा किलोमीटर से कहीं भी सैंपल उठा लेगा, वो पास हो गया। इनका पास हो गया तो आगे पब्लिक परेशान है। फिर इनको अगले साल फिर इनको वो चाहिए कि भाई वो होगा, रोड बनेगा दोबारा, पब्लिक तो परेशान है। इधर प्लस फसलवाड़ा भी, ये भी सब परेशान है। आम आदमी इतना परेशान है जिसकी कोई हद नहीं है। हमारी हर साल फसल खराब होगी, इसका मतलब तो यही है। ठेकेदार बोला कि तू कौन है, दिखाते रहे, क्या मतलब है? अरे आम आदमी के पास कोई आईडी होती है क्या? मैं गवर्नमेंट का आदमी को जयन हूँ क्या? जयन के पास हम बोल सकते हैं आम आदमी का आप कौन हो? ठेकेदार ये बोल रहे हैं आम आदमी को आप कौन हो, आपका क्या मतलब है? मेरे को पूछने वाला कौन है? मैं अधिकारी से बात करूंगा, तू कौन है? हम अधिकारी से बात करेंगे, हम ठेकेदार को नहीं जानते। और ये रोड बनेगा, जो जितना गवर्नमेंट ने पैसा पास किया ना उतना हम लगाने के लिए तैयार है गवर्नमेंट से। अब क्या डिमांड है? सुनिए, जो काम लीगल तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। यहाँ लीपापोती चल रही है। रेफर की बात यह है कि जैसे ठेकेदार से अगर बात करते हैं तो ठेकेदार अपनी मनमानी दिखाता है, दादागिरी लगाता है। आप कौन होते हो? जबकि एक बात, आम जन परेशान है,
तो कम से कम उसको ठेकेदार को बताने का हक तो है ना, अधिकार तो है ना। लेकिन वो तो घुलने के लिए उतारू हो रहा है। इसमें रहने की बात यह है कि ये लीपापोती हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा। मतलब 150 मीटर तक तो उसने अच्छा दिखाया, उसके बाद में फिर वो लीपापोती का काम चल रहा है। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। अगर इसकी सुनवाई नहीं होती है तो हम यहाँ विरोध करेंगे, सब लोग हम धरना देंगे यहाँ बैठ के। देखो जी, ये आरडी गैली से और ये जो रोड बना है नया, इसमें 21 करोड़ रुपए पास हुए हैं। तो जैसे हमने यहाँ आज इकट्ठे हुए, हमने देखा तो यहाँ रोड पे जो पहले रोड था वही उसी रोड के ऊपर मिट्टी डाल के, पानी डाल के और रोलर चला दिया। और जब ठेकेदार जी से हमने बात की तो ठेकेदार बड़ा माफिया है और वो धमकाता है लोगों को, और यहाँ तक कहता है कि यदि आप या तो शांत रहो, नहीं मैं आपको अरेस्ट करा दूंगा। उसकी हमें लगता है कि उसकी सेटिंग आगे अधिकारियों तक है, जो हमें हर आम आदमी को ये धमकी देता है। तो आम आदमी, कल हमारे एक दादाजी थे तो उसको भी धमकी दी, अगर मैं तेरा नाम बता क्या है, तू कौन है पूछने वाला, मैं तेरे को कचा अरेस्ट करा दूंगा, पुलिस प्रशासन बुला दूंगा। बताओ, हमारे बुजुर्ग जो आदमी हैं उनके साथ में ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो बताओ ये ठेकेदार की मिली भगत आगे तक है साहब। ऐसे मांग यही करते हैं कि साहब हमारा जो रोड है वो 21 करोड़ रुपए का जो पास हुआ है वो 21 करोड़ रुपए इसी में लगने चाहिए लीगल तरीके से। हम ये चाहते हैं साहब, क्योंकि आपको पता है लगभग वहां से और यहाँ तक 5000 बीघा जमीन है, और 5000 बीघा में सबकी सरसों, किसी के गेहूं है, किसी के जो है, ये सबका नुकसान हुआ है। और यहाँ तक कि मकान भी ढह रहे हैं, मकान ढह रहे हैं। फिर भी हम, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारा सरसों गई, किसी के गेहूं गए, कोई मुआवजे की मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तो होना चाहिए कि जो रोड है वो तो लीगल तो बने, तो हमें ये तो संतुष्टि हो कि भाई जो हमारे पैसे हैं वो वाजिब लगे हैं। ना झुकेंगे ना रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।